राघव अपनी नई बाइक से अपने गांव में आता है। राघव बाइक को इत्मीनान से घर के बाहर रोककर अंदर सोने के लिए चला जाता है। रात के 1 बजे अचानक से एक जोरदार हवा गाड़ी में जा लगती है और तभी रहस्यमयी तरीके से गाड़ी का इंजन चालू होता है। वह गाड़ी खुद ब खुद चलकर कहीं तो जाने लगती है, मानो उसको कोई चला रहा हो। तभी वह बाइक तेजी से आकर गांव के चौकीदार को ठोक देती है और उसके बदन के चिथड़े उड़ जाते हैं। पर वह गाड़ी यहीं तक नहीं रुकती, गांव से जा रहे एक इंसान को भी ठोक देती है। उसकी भी वही हालत। इनकी ऐसी हालत करके बाइक वापस चली जाती है। तभी गांव में सुबह हो जाती है। राघव नींद से उठकर बाहर अपनी बाइक के पास आता है। राघव पाता है कि कल उसने जिस जगह पर बाइक को रोका था उस जगह पर नहीं थी, बल्कि 2 इंच बाजू में खिसक गई थी। राघव और ध्यान से देखता है तो टायर पर खून लगा मिलता है। बाजू में उसको बहुत भीड़ दिखती है और रोने की आवाजें भी आ रही थी। राघव उस भीड़ की तरफ भागा। वहां पर वही चौकीदार और एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसे राघव की बाइक ने ही मारा था। फिर गांव में रात के 12 बज गए। घनघोर अंधेरा था और जो होना था वही हुआ। वही हवा बाइक से टकराई और रहस्यमयी तरीके से चलने लगी। उसी समय रायस्टार दूसरे गांव से इस गांव में बाइक से आ रहा था कि उस पर उसी राघव की बाइक ने हमला किया कि रायस्टार अपनी बाइक के साथ 15 फीट तक उछल जाता है। रायस्टार पास के पुल के कारण जिंदा बच पाता है। रायस्टार नीचे देखता है तो वह बाइक पागल हो चुकी थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको बस इंसान को मारना था। बिना ड्राइवर के बाइक देख रायस्टार की रूह कांप जाती है। अगली सुबह रायस्टार एक आदमी को वहां से गुजरते देख उस आदमी के पास आता है और पूछता है, अरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में नीले रंग की बाइक किसके पास है? आदमी बताता है, नीले रंग की बाइक तो शायद इस गांव में, हाँ, ये बाइक शर्मा के बेटे राघव नाम के लड़के की है। कल ही नया लाया है। फिर रायस्टार उसको धन्यवाद करके राघव के घर की ओर निकला। कुछ मिनटों बाद रायस्टार राघव के घर पहुंचा। वहां राघव बाइक साफ कर रहा था। रायस्टार उसके पास जाकर उससे बोला, ऐ राघव, यह जो तुम्हारी बाइक है ना, वह श्रापित और भूतिया है। कल रात को तुम्हारी बाइक बिना ड्राइवर के चलकर आई और मुझ पर हमला किया। इस पर किसी का तो वास है। अरे भाई, वही तो मुझे 3 दिन से समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन मैंने यह बाइक लाई उसके अगले दिन 2 मौत हुई और मेरे टायर पर खून भी लगा हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लगता है ये बाइक ने ही उन्हें मारा है। रायस्टार बोलता है, अच्छा बताओ कि ये बाइक कहां से लाए थे? ये बाइक नई दिख रही है। राघव कहता है, ये बाइक तो मैंने राजपुर में बाबू चिपके के गैराज से सेकंड हैंड खरीदी थी। 12,000 में। उसके बाद रायस्टार सीधा बाबू के गैराज में पहुंचा। बाबू चिपके ग्राहक समझकर रायस्टार को कहने लगा, मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करूंगा सबसे हटके। बताइए क्या खराबी है? गाड़ी में अपूर्ण सब मिनटों में ठीक कर देगा यहाँ, ताकि तुम्हारे दिमाग का स्क्रू भी टाइट कर दूंगा रे बेडू। फिर रायस्टार बोला, ए बाबू, मुझे कुछ रिपेयर नहीं करना। मुझे ये बता कि उस दिन राघव नाम के लड़के ने जो नीली बाइक सेकंड हैंड ली थी, उसका क्या राज है? सच सच बता दो। मौतें हो चुकी हैं अभी तक। ये बात है 15 साल पहले की, जब उस गांव में हर्ष नाम का लड़का उसी बाइक के साथ रहता था और उसके जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हर्ष अपनी बाइक को बाहर रोककर घर में चला जाता है और वही जलने वाला लड़का बाइक के पास जाकर नुकीली सुई से उस गाड़ी के टायर पंक्चर कर देता है। उसी समय उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हर्ष अपनी माँ को उठाकर उसी पंक्चर बाइक पर अस्पताल ले जाने लगा। फिर क्या था, वह बाइक आधे रास्ते पर रुक गई। हर्ष ने जब टायर पंक्चर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। हर्ष ने माँ को ऐसी हालत में देखकर तुरंत अपने पड़ोसी के पास भागा, जिसके पास भी एक बाइक थी। हर्ष ने उससे मदद मांगी। अरे भाई यार, सुनना, अर्जेंट है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। थोड़ी देर के लिए तेरी बाइक देना भाई। फिर पड़ोसी ने उसे टोकते हुए कहा, देखो देखो, जरा कौन बाइक की भीख मांगने के लिए आया है जिसकी बाइक पूरे गांव में महंगी है? अबे चल, मैं नहीं दे रहा मेरी बाइक। पहले तू तेरी बाइक को लेकर बहुत रुबाब दिखाता था। चल हट यहां से, मुझे मेरी बाइक साफ करने दे। फिर हर्ष उदासी से अपनी माँ की तरफ भागा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ वहीं चल बसी। हर्ष पूरी तरीके से टूट गया। वो ब्रिज पर आकर रोते हुए श्राप दिया, तुम सब मेरे माँ के कातिल हैं। मैं भले ही मर जाऊं, पर मेरी बाइक जरूर बदला लेकर रहेगी। जो भी मेरे गाड़ी का मालिक बनेगा तभी ये बाइक बदला लेगी। उसके बाद हर्ष ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा उसके बदन से निकलकर बाइक में समा गई। गाड़ी जैसे कि इस बाइक का मालिक हर्ष है।
मुझे माफ कर दो, पैसे की लालच में मैंने उसे ये श्रापित बाइक दिया हूं। ये सुनकर राय स्टार के रोंगटे खड़े हो गए। क्या राय स्टार इस बाइक का श्राप खत्म कर पाएगा? अगर आप इस वीडियो को 10 के लाइक तक पहुंचाओगे तो आपके लिए पार्ट 2 जरूर लाऊंगा।